प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट नंबर 41 को कर रहे हैं और ये कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है। विषय हिंदी, बच्चे काम पर जा रहे हैं, भाग 1। अर्थात हम इस कविता का भाग 1 आज कर रहे हैं। यहाँ पर आप बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, इस कविता के जो लेखक हैं वो राजेश जोशी जी हैं और उनका जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंह जिले में सन 1946 में हुआ था। और जो राजेश जोशी जी हैं उन्होंने एमएससी और एमए की डिग्री हासिल की हुई है और उसके बाद वो एक बैंक में नौकरी करने लग गए। जैसे ही उनकी पढ़ाई ख़त्म हुई, पढ़ाई ख़त्म होते ही उन्होंने पत्रकारिता आरंभ कर दी और पत्रकारिता के साथ साथ उन्होंने कविता, कहानी, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी और उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर और लघु फिल्मों के लिए भी लेखन का कार्य किया, अर्थात पटकथा लेखन। और उनकी विद्वत्ता को देखते हुए उनकी कविताएं भारतीय भाषाओं के साथ साथ अनेक रूसी, जर्मन में भी उनकी कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। और उनकी कविताओं की खास बात यह है कि इनकी कविताएं जीवन के संकट में भी एक आस्था और विश्वास को भरती हैं, जगाती हैं कि इन संकटों से निवारण कैसे पाया जा सकता है या इन संकटों का निवारण कैसे किया जा सकता है। और आज की जो हमारी कविता है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता में लेखक राजेश जोशी जी ने बच्चों से बचपन छीने जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। भारतीय समाज में फैली हुई बाल मजदूरी पर चिंता व्यक्त की है कि किस प्रकार से बाल मजदूरी बच्चों का बचपन छीनती जा रही है। आइए जानते हैं कविता के बारे में। बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। यहाँ पर लेखक हैं जो राजेश जोशी जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि बच्चे जो है काम पर जा रहे हैं, अर्थात सुबह सुबह काम करने के लिए बच्चे निकल पड़े हैं। ठंड का मौसम है क्योंकि जो कोहरा होता है वो ठंड के मौसम में ही आता है और सुबह सुबह का समय है। और जब काम पे जाते हैं तो हम सुबह सुबह ही जाते हैं। कह रहे कि चारों तरफ धुंध छाई हुई है और उसी धुंध के अंदर बच्चे इतनी ठंड में अपने काम पर जाने को मजबूर हैं। और इस कविता के माध्यम से कवि जो है जो समाज में फैली हुई बाल मजदूरी पर भी अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है कि ये जो समस्या है हमारे समय की सबसे भयानक समस्या है। अब यहाँ पे अगली लाइन में कवि ने बताया कि हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। कह रहा कि आज हम इस बात को जो कह रहे हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह आज के समय की सबसे भयानक लाइनें हैं, क्योंकि ये केवल लाइनें नहीं है, ये एक समस्या है हमारे देश के लिए। जिन राष्ट्र पुष्पों के हाथ में खिलौने होने चाहिए थे, जिनके हाथ में कॉपी, पेन, बैग होने चाहिए थे, जिनका रास्ता विद्यालय का रास्ता होना चाहिए था, आज वो सड़कों पर काम पर जाने के लिए मजबूर हैं। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। कह रहे इससे बड़ी बात यह है कि मैं इस बात को एक व्याख्या की तरह लिख दूं, तो कह रहा ये उससे भी भयानक है कि हमें इस समस्या से निवारण कैसे पाना है। हमें इस तरह इसको देखना चाहिए, लिखा जाना चाहिए इसे एक सवाल की तरह। कह रहा है बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसे हम यदि एक व्याख्या करके लिखें तो ये और भी भयानक है। और कह रहा कि इसे हमें एक सवाल की तरह लिखना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। यदि हम इस समस्या को एक सवाल की तरह देखेंगे कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं,
या एक प्रश्न के रूप में देखेंगे, तब जो है हमारा ध्यान उन बच्चों की बचपन की ओर जाएगा कि वास्तव में इनको जो बचपन में मिलना चाहिए, क्या वो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्योंकि इन बच्चों की जो उम्र है वो पेट पालने के लिए काम करने की नहीं है। इनकी उम्र विद्यालय में जा कर के अच्छी शिक्षा ग्रहण करने की है, उसके बाद एक अच्छा नागरिक बनने की है, सभ्य नागरिक बनने की है, राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की है, पढ़ने और खेलने कूदने की उम्र है। और इस उम्र में हम ये बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो ये आज की सबसे भयानक पंक्ति है। और हमें इसके निवारण के लिए समाज से अपेक्षा करनी चाहिए एक प्रश्न के रूप में, ताकि उसका एक जवाब भी हमें मिल सके। और हमें भी जो है इस बात को केवल एक कविता के रूप में नहीं देखना है, हमें भी इस बात पे चिंतन करना है कि जो बच्चे काम पर जा रहे हैं इसके पीछे कारण क्या है। कारण है हमारे देश की दयनीय स्थिति एवं गरीबी। तो हमें उसके लिए भी चिंतन करना चाहिए कि इसका हम निवारण कैसे कर सकते हैं। अब हम इसके अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। पहली कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपके मन में क्या विचार आते हैं? देखिए, सबसे पहले जब हम कविता को पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक हमारे जो भारतीय समाज की दयनीय स्थिति के बारे में विचार आते हैं। क्योंकि जब दयनीय स्थिति होती है तभी हम अपने बच्चों को बाल मजदूरी के लिए या फिर काम के लिए भेजते हैं, और उनको पढ़ने के बाद हमारे मन में एक करुणा के भाव भी जागृत होते हैं कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। दूसरा जो प्रश्न है, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि से प्रश्न के रूप में क्यों देखता है? क्योंकि प्रश्न के रूप में इसलिए देखता है, यदि हम इसको एक विवरण के रूप में देखेंगे तो केवल हम व्याख्या करके उसको छोड़ देंगे, और यदि हम प्रश्न के रूप में देखेंगे तो हम समाज से कुछ अपेक्षा करेंगे, इच्छाएं करेंगे कि समाज इसका जवाब दे। और जब जवाब आएगा तो उससे हमारे अंदर एक आशा की किरण भी जगेगी। इसलिए कवि इसको प्रश्न को जो है इस लाइन को प्रश्न के रूप में देखना चाह रहा है। आपने अपने बच्चों को कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? तो होटल पे, चाय की दुकानों पे, सड़कों पे, लाल बत्ती पे, अनेक जगह काम करते हुए देखा होगा, वो आप लिख सकते हैं। आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? क्या उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? हमारे विचार से बच्चों को काम पर नहीं भेजा जाना चाहिए, क्योंकि उनकी ये खेलने कूदने की उम्र होती है। इस उम्र में उनके हाथ में खिलौने होने चाहिए, कॉपी पेन पुस्तक बैग होना चाहिए। उनका रास्ता काम का रास्ता न होकर के विद्यालय का रास्ता होना चाहिए। और इसलिए उनको जो है, और ये देश के भावी पुष्प होते हैं, राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने वाले होते हैं, तो इसलिए इनको काम पर नहीं भेजा जाना चाहिए। तो आइए अब हम इसके अभ्यास के बारे में और जान लेते हैं अच्छी तरह से। आपके लिए एक वर्कशीट तैयार कर दी गई है। पहला जो प्रश्न है, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपके मन में क्या विचार आते हैं, लिखिए। कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने के बाद कुछ गरीब बच्चों की दयनीय स्थिति का चित्र हमारे मन के अंदर उभरता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं कोहरे से ढकी हुई सड़क पर काम को जाने को मजबूर हैं, और इससे हमारे मन के अंदर एक मार्मिक एवं करुणा की अनुभूति भी होती है। तो आप ये आंसर में लिख सकते हैं। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि इसे प्रश्न के रूप में क्यों देखता है? वैसे मैंने आपको इसके बारे में समझा दिया है कि इस विषम परिस्थिति के लिए जिम्मेदार केवल समाज के लोग हैं कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। इसे हम यदि प्रश्न के रूप में समाज के सामने लेकर के जाते हैं तो हम उनके सामने एक चुनौती रखते हैं, क्योंकि शायद सामाजिक व्यवस्था ही इस समस्या का मूलभूत कारण है। और यदि हम इसे प्रश्न के रूप में समाज के सामने रखेंगे तो जवाब मिलने की एक आशा हमारे मन के अंदर उत्पन्न होती है। आपने बच्चों को कब, कहाँ और काम करते हुए देखा है? तो प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपने बच्चों को कब और कहाँ काम करते हुए देखा है? मैंने बच्चों को अनेक स्थानों पर काम करते हुए देखा है, जैसे सड़कों पर कूड़ा उठाते हुए, प्लास्टिक आदि को बीनते हुए,
चौराहों लाल बत्ती पर कुछ बेचते हुए, जैसे गुब्बारे, खिलौने, अखबार इत्यादि। चाय की दुकानों पर काम करते हुए, होटल ढाबों पर बर्तन साफ करते हुए आदि जगहों पर काम करते हुए देखा है। आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए, लिखिए। मेरे विचार से बच्चों को काम पर इसलिए नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि ये राष्ट्र पुष्प होते हैं और इन राष्ट्र पुष्पों का बचपन नष्ट हो जाएगा और उन्हें खेलने कूदने और पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि यही उम्र होती है उनकी बचपन की। और उन्हें अच्छा नागरिक बनने के लिए काम पर नहीं बल्कि पढ़ने और खेलने के काम लगाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।